हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आइए आज के वीडियो में अपने सब क्लास 10th का साइंस बायोलॉजी का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे परिचित हो जाए। तो यहाँ पहला अध्याय से लिया गया है जैव प्रक्रम से 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला में है कोशिका, उसके बाद दूसरा में है रक्तचाप, तीसरा में है नेफ्रॉन, चौथा में है झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि रक्त स्राव को रोकने में कौन मदद करता है। इसका ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है यहाँ पे लसिका, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा, ऑप्शन सी में है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिया गया है प्लेटलेटस, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि रक्तचाप को कौन, रक्त स्राव को कौन रोकता है, तो रक्त स्राव को प्लेटलेटस रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लार ग्रंथि किस ग्रंथि से निकलता है, मतलब लार किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन ए दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया गया है लाला ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया गया है एड्रीनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लार क्या कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो लार निकलता है लाला ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी है लाला ग्रंथि, और ऑप्शन डी है एड्रीनल ग्रंथि। तो ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका, कि मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी में दिया गया है लाला ग्रंथि, ऑप्शन सी में दिया गया है यकृत, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत होता है। चलिए उसके बाद हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका क्या बोलता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी में है कोशिका, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पावर हाउस, मतलब कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ग्रहणी किसका भाग होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है मुख गुहा, ऑप्शन बी में दिया गया है अमाशय, ऑप्शन सी में दिया गया है छोटी आंत, और ऑप्शन डी में दिया गया है बड़ी आंत। तो ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आइए हम आठवां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आठवां क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसका ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है स्टोमेटा, ऑप्शन सी है पत्ती, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती, मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती होता है। चलिए नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9th क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, नौवां क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है, मतलब किसी भी जीव के लिए कौन सी क्रिया सबसे आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चलन, ऑप्शन बी में दिया गया है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में दिया गया है श्वसन, और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। थी इसका सही आंसर जो हो जाएगा श्वसन, मतलब श्वसन जो है वो सभी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन भी देख लिए, उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन बोलता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, मतलब कोशिका झिल्ली जो होता है किस प्रकार का झिल्ली होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पारगमय, ऑप्शन बी में दिया गया है अपारगमय, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है अर्धपारगमय, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
जो कि हो जाएगा अर्धपारग में, मतलब कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारग में होता है। चलिए उसके बाद हम 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो 11वां क्वेश्चन है कि दही जमने में कौन सी क्रिया होती है, मतलब दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद होता है ऑप्शन बी में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है किण्वन, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्सर्जन। तो मतलब दही जमने में जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है जिबरेलिन, ऑप्शन बी में दिया गया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया गया है एड्रीनल, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब ये वृद्धि हार्मोन जो होता है ना वो जिबरेलिन होता है, मतलब इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 13वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, तो 13वां क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मनुष्य, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉकरोच, ऑप्शन सी में दिया गया है घोड़ा, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मतलब खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉकरोच में, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच। चलिए हम 14वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है, मतलब मलेरिया परजीवी इनमें से कौन है। तो मलेरिया परजीवी है ऑप्शन ए में दिया गया है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया है लिस्मानिया, उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटोजोआ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब प्लाज्मोडियम। मतलब मलेरिया परजीवी कौन है, तो ये प्लाज्मोडियम। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कौन से जल में पाया जाता है, तो ये हमेशा गंदा जल में पाया जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सीरा, ऑप्शन बी में दिया गया है रंध्र, ऑप्शन सी में दिया गया है मध्य सिरा, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये होता है मतलब रंध्र के द्वारा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में क्या बोलता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं, या पौधे के पत्ती हरी क्यों होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे एस्टोमेटा के कारण, ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी में दिया गया है लवण के कारण, और ऑप्शन डी में दिया गया है क्या, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण पौधे का पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में पाया जाता है, मतलब जो डेंगू जो उत्पन्न किया जाता है वो मच्छर किस प्रकार के जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है गंदा जल, ऑप्शन बी में दिया गया है साफ जल, ऑप्शन सी में दिया गया है नमकीन जल, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस में पाया जाता है, तो साफ जल में पाए जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में पाया जाता है, तो वो हमेशा गंदा जल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, मतलब मछलियाँ जो है किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है फेफड़ा, ऑप्शन बी में दिया गया है गिल्स, ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रेकिया, और ऑप्शन डी में दिया गया है त्वचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब मछलियाँ जो हैं फेफड़ा से सांस लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि शरीर में क्या बोलता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है धमनी, ऑप्शन बी में दिया गया है कोशिका, ऑप्शन सी में दिया गया है सीरा, और ऑप्शन डी में दिया गया है वैना केव। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है वैना केव। उसके बाद है 20वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो 20वां और अंतिम क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 3, ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी 5 में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब
मानव के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी मददगार लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाया जाता है, वो भी सभी विषय के साथ।